नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं जो विषय लेकर आई हूँ आपके सन्मुख वो है इंटरनेशनल मेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष जागरूकता दिवस। ये ऐसा दिन है जो आपको सुनकर ऐसा महसूस होगा कि हमारे भारत समाज में पुरुष के लिए अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, जो कि कहा गया है कि भारत देश पुरुष प्रधान देश रहा है, जहाँ पुरुषत्व या पुरुष को महत्व मिलता रहा है। और कहा जाता रहा है कि पुरुष जो है पूरे हमारे घर में, परिवार में, समाज में वो सबसे ऊंचे दर्जे में, ऊंचे ओहदे में, या उसका सबसे ज़्यादा यानी कि उसकी जो पोजीशन है, पावर है, स्टेटस है, दिया जाता रहा है। तो एक क्षेत्र जो सकारात्मक दिशा को दर्शाता है, तो दूसरा क्षेत्र भी है जो नकारात्मक दशा को छिपाता है। कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो हेड वाला हिस्सा कहते हैं जिसको मिलता है वो टीम पहले सामने आती है और कहा जाता है वो जीतता है। तो एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए रख रही हूँ कि ये एक हिस्सा जो है पुरुष का, वो सभी को दिखाई देता है कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान परिवार है, समाज है, और उसका कंट्रीब्यूशन भी हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में रहता है। लेकिन दूसरा भी जो उसकी जो दशा है वह बहुत दयनीय दशा है, और वो दशा को आप तक उसके प्रति जागरूक करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, केवल दो बातें आपको बताऊंगी। एक बात इस तरह से कि डावरी का जो हमारे भारत में एक बहुत बड़ा कहते हैं कोड डावरी सिस्टम का, वो शुरू तो अपने खुशी के हिसाब से हुआ कि जो पेरेंट्स होते थे वो अपनी बेटियों की जब शादी करते थे तो खुशी खुशी सारी चीज़ों को अपनी बेटी की विदाई के साथ देते थे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा बनती आई, और ये ऐसी प्रथा बनती गई कि लोगों ने डिमांड करना शुरू किया, और डिमांड करते करते अगर लड़की के घर से कुछ नहीं मिलता तो लड़के के घर से प्रताड़ित किया जाना, या यहाँ तक कि उसके साथ जानलेवा व्यवहार किया जाना। ऐसी स्थिति में जो अच्छे लोग भी हुए, अच्छे परिवारों के, नैतिक परिवारों के, आध्यात्मिक परिवारों से जुड़े हुए परिवार, उनके बेटे, उनके माता पिता, उनके साथ जो स्थितियां गुजर रही हैं आज के समय पे, क्योंकि आज के समय पे कहा जा रहा है कि हर लड़की लड़के से बराबर है या लड़के से ऊंची है, और ऐसी स्थिति में लड़कियां भी क्या कर रही हैं, खूब फ़ायदे उठा रही हैं। मैं लड़की हूँ ज़रूर, लेकिन आपको सारी लड़कियों की बात नहीं करूँगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्थितियाँ ऐसी देखने को मिल रही हैं कि लड़कियाँ फ़ायदा इस मामले में उठा रही हैं कि वो झूठे मूठे अपने एलिगेशंस लगा लगा करके, और अगर उसको छोड़ना चाहती हैं तो कई एलिगेशन लगा करके और लड़के को छोड़कर चली आती हैं, और बात बात पर इस प्रकार धमकी देती हैं जब तक उनके साथ जो समय नहीं बीतता है, जो समय गवर्नमेंट के द्वारा असाइन किया गया है, फिक्स किया गया है, निर्धारित किया गया है 7 इयर्स का, शादी के बाद जो 7 साल तक का पीरियड है, उस पीरियड तक हर लड़की अपने पति को धमकी देती रहती है, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, तुम मुझे पुकारते रहोगे, लाते रहोगे, ज़्यादा तुम कुछ करोगे तो मैं तुम्हें FIR दर्ज करा दूंगी, तुम्हें जेल में पहुंचा दूंगी। और कोई कोई तो स्थिति में ऐसा देखने को मिला भी है, मेरे सामने भी ऐसे केसेस आए हैं जिनमें लड़की का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। एक केस जो मैं आपसे शेयर करना मांगूंगी कि उसका अफेयर किसी लड़के के साथ चल रहा था, और पेरेंट्स के सामने उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पेरेंट्स से बात कह पाऊँ कि मेरा अफेयर किसी ऐसे लड़के के साथ चल रहा है जो अपनी जाति का नहीं है।
और पेरेंट्स के कहने पर उसने शादी कर ली। जब शादी कर ली तो शादी करने के बाद 1 वीक अपने ससुराल में रहने के बाद वो सब ससुराल से विदा होकर घर गई तो वापस ना आने के लिए कहने लग गई पेरेंट्स से कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। जब ससुराल के पक्ष में लोग उसका इंतज़ार करते करते उनको लगा कि अब आ जाना चाहिए, क्योंकि शादी की पहली विदाई में 3 दिन या बहुत ज़्यादा 6 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाता। तो जब वो लेने के लिए गए तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। और बिल्कुल इतना ज़्यादा वो रिजिड, इतना ज़्यादा वहाँ पे एडमेंट हो गई कि उसने कहा मुझे नहीं जाना। जब रीज़न पूछा गया भाई क्यों नहीं जाना, पेरेंट्स ने भी पूछा भाई क्यों नहीं जाना, तो उसने कहा कि हस्बैंड पीता है, मारता है, ससुर की गंदी निगाहें हैं, तरह तरह की एलिगेशंस लगाना उसने शुरू कर दिया। और वो केस मैं पर्सनली जानती हूँ कि वो उस परिवार में पीना क्या, एक पान मसाला क्या, एक सुपारी तक नहीं खाते, एक इलायची तक नहीं खाते, लौंग तक नहीं खाते, और आध्यात्मिकता से पूरी तरह से वो लोग जुड़े हुए हैं। उस परिवार में ऐसा जो केस हुआ कि लड़की ने उन लोगों को जेल पहुंचाने के लिए FIR दर्ज कराया और वकील से कई तरह के केसेस बनाकर उनके साथ बहुत तरह से फैमिली में मिसबिहेव किया और तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। लेकिन उस लड़की का प्रॉब्लम ये हुआ कि केस चल रहा था, सारी चीज़ें लड़के के विपरीत जा रही थी, लेकिन उसी बीच में वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाई और वो उस जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था और उसके साथ वो चली गई और वहाँ उसने मैरिज कर ली। जब उसने वो मैरिज कर ली तो ये तुरंत बात सामने कोर्ट में सामने आ गई और उस केस की वजह से उन लोगों को FIR दर्ज वापस लेना पड़ा और केस रफा दफा हुआ। तो मैं ये एक एग्ज़ाम्पल रखने पर ये नहीं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ओवर जनरलाइज़ कर रही हूँ, इस केस के आधार पे मैं सारे लोगों को गलत ठहरा रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि आज के समय पे कि कहीं ना कहीं तरह से लड़कियों का जो उग्र रूप है वो रूप ज़्यादा कुछ जो है वो एक घर करता जा रहा है लोगों के घरों में, जहाँ पे फीमेल डोमिनेटिंग एटीट्यूड डेवलप हो रहा है फीमेल्स में और मेल्स के ऊपर ओवर पावरिंग वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। और यही कुछ ऐसे कारण हैं कि मेल्स डिप्रेशन में, जैसा कि जी न्यूज़ ने भी कहा और डाटा बताता है कि 76% जो है हमारे जो मेल्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं और वो उनका परसेंटेज सुसाइड रेट का है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी जो हार्ट की जो बीमारी है वो हार्ट की बीमारी फीमेल्स को कम और मेल्स को ज़्यादा होती है, क्योंकि मेल्स एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो रोते नहीं हैं, उनको रोने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता, उनको उनके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा डीमोटिवेट या डिस्करेज किया जाता है। और डिस्करेज करने की वजह केवल यही बताई जाती है कि मैन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग और मैन शुड बी लाइक उनके अंदर पावर होना चाहिए टू टॉलरेट ऑल द सिचुएशंस। लेकिन मैन इज़ ऑल्सो इन ह्यूमन बीइंग एज द वुमेन आर ह्यूमन बीइंग। तो ये बात समझने वाली आपको मैंने रखी। एक और एग्ज़ाम्पल आपको दूंगी, उसी के साथ ये जो मेरी टॉक है वो ओवर होगी। दूसरा मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी बुलिंग बाय वुमेन टू मैन। और ये बॉय भी हो सकते हैं, यूथ भी हो सकते हैं, यंगस्टर्स भी हो सकते हैं, टीनेजर्स भी हो सकते हैं। और मेन की बात तो बड़ी बात है, लेकिन एक छोटे बच्चा जो है 11 साल का है, 13 साल का है, 15 साल का है, 18 साल के हैं, वुमेन, एल्डरली वुमेन, एंड दे आर डूइंग वेरी रॉन्ग एक्ट विद द मैन एंड इट्स वेरी शेमफुल थिंग कि चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल लेवल का हो और सेक्सुअल हो। और ये देखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं समाज में हाईलाइट होती हैं, लेकिन गुप्त रूप में, छुपे रूप में ऐसी फेजेस आते हैं जहाँ बॉयज़, टीनेजर्स बॉयज़ और द चाइल्डहुड एज बॉयज़
एंड दे आर बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय द एल्डरली वुमेन, और उससे उनके साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो उनका पूरा कैरियर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ रुक जाती है, और साथ ही साथ ऐसी स्थिति में वो डू एंड डाई वाली स्थिति में आ जाते हैं, या तो अपने आप को ख़त्म करने वाली स्थिति में आ जाते हैं, और या फिर उस लेडी के लिए या एक वुमेन के लिए एक हेट्रेड फीलिंग डेवलप हो जाती है। ना केवल इतना ही, बल्कि वो एंटी सोशल भी हो सकते हैं, वायलेंट बिहेवियर करते हुए वो किसी को मार भी सकते हैं, यानी कि किल देमसेल्व्स और लाइक किल अदर्स, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दो बातें मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि दूसरा भी केस मेरे सामने ऐसे आ चुके हैं कि जहाँ पर एल्डरली वुमेन दे आर लाइक they have a high libido, or maybe they have a inclination towards this towards sex urge. सो वो फुलफ़िल ना हो पाना उनके अपने पार्टनर के साथ, या यूँ कहें काइंड ऑफ ए लाइक अ मैडनेस, और काइंड ऑफ लाइक अर्ज जो फुलफ़िल करने की कोशिश करती हैं अपने कम उम्र के अपोजिट सेक्स के साथ, यानी कि बॉयज़ के साथ या मैन के साथ। तो ऐसी स्थितियाँ लोगों को नज़र नहीं आती। लोग सोचते हैं कि केवल फीमेल्स आर लाइक फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली और सेक्सुअली अब्यूज, बट ऐसा भी होता है, ये भी समझने की आवश्यकता है, इसकी भी अवेयरनेस की आवश्यकता है दोस्तों। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को अगर किसी महिला के पास भी अगर आप रख रही हैं, तो आप महिला को बहुत अच्छे से जानती हैं, तब तो आप उसको अपने बच्चे को उसके पास छोड़ें। अन्यथा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आप डोंट हैव अ ट्रस्ट ऑन देम, कि कुछ भी हो सकता है। तो आपकी सिक्स सेंस आपको यूज़ करना है कि वेदर योर चाइल्ड इज़ सेफ और इज़ नॉट सेफ्ड। तो उसके बच्चे की ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं आप मैन को बचाना चाहते हैं आप, क्योंकि एक बच्चा ही एक युवा बनता है और युवा ही एक मैन बनता है। और जब बच्चा यानी कि एक बीज ही बीज को कीड़े ने खा लिया है, तो फल कैसा निकलेगा, ये आपको समझना होगा। यानी कि एक बीज रूपी बच्चा, उसको ही किसी ने खाया है, तो जब वो युवा बनेगा या मैन बनेगा, तो वो सोसाइटी को या फैमिली को या कंट्री को क्या अपनी एबिलिटी, क्या स्किल्स, क्या टैलेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो हमें सेव करना है मैन को भी। तो मैन को हमें मिसयूज़ होने से सेव करना है, और साथ ही साथ उनके ऊपर हो रहे अत्याचार से भी उनको बचाना है, और उन्हें भी अपने इमोशंस को राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेस करने की ट्रेनिंग और टीचिंग देनी है, बजाय कि वायलेंस तरह से। क्योंकि ये भी देखा जाता है कि मैन व्हेन दे आर अंडर डिप्रेशन, तो एक्सटर्नलाइज डिप्रेशन उनके साथ ज़्यादा होने की चांसेस पाए जाते हैं। यानी कि वो एग्रेसिव रूप में अपने डिप्रेशन को कंपनसेट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। अगर वो उदास हैं तो जैसे महिलाएं हैं उदास हैं तो रो कर एक्सप्रेस करती हैं, लेकिन पुरुष अगर उदास है तो गुस्सा कर, चिल्ला कर, तोड़ फोड़ कर, मार कर अपने उस डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश, या रिफ्लेक्ट करता है, या नशा करने के साथ रिफ्लेक्ट करता है। तो ये एक नेचर ऑफ ए मैन और वुमेन का डिप्रेशन के को उतारने का एक तरीका दिया हुआ है हमारी टेक्स्ट बुक में, और हमने इसको देखा भी है अपने प्रैक्टिस के दौरान
कि ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो मेन को एग्रेशन के लिए गाइडलाइन देना और उनको मिसयूज़ ना हो उसके लिए असर्टिव स्किल देना रादर देन एंगर और एग्रेसिव होकर सिचुएशन को कोप अप करने के तरीके अपनाना। और साथ ही साथ महिलाओं को अपने लिमिट्स पे अपने अपने अपनी अपने अंदर नैतिकता को फॉलो करते हुए अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए सही और गलत के बीच में निर्णय लेते हुए कदम बढ़ाने की अगर कोशिश करते हैं तो हमारा समाज वाकई सुखमय समाज होगा। और जैसा कि गांधी जी ने कहा राम राज्य, या मोदी जी हमारे भारत में बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ लाना चाहते हैं और वो भी राम राज्य लाने जैसा ही सभी जातियों को आगे बढ़ाने में पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं। तो वैसा आप भी मदद कर सकते हैं हमारे समाज में कुरीतियों को हटाकर। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना वक्तव्य यहीं पूरा करती हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मिलता ही होगा। और अगर ऐसा है तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साधना और स्वास्थ्य को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। मेरी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और साथ ही साथ जीवन में अपने कुछ मूल्यों को अपना कर चलें। मूल्यों को अपना कर चलेंगे तो कभी भी न धोखा खाएंगे और न धोखा देंगे। धोखे से बचें, धोखा खाने से बचें। मूल्यों को अपनाने के लिए प्रभु परमात्मा या प्रभु परमेश्वर खुदा का साथ कभी न छोड़ें।